आप हैं रामेश्वर कुशवाहा जी। इस लटिया महोत्सव के जन्म के दौर से संघर्षों के दाताओं में से है। संस्थापक जी के बड़े ही करीब एकदम जनक पूर्ण रूप से कहा और काफी दिन उन्होंने जो है ये है हरिचंद मौर्य जी सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश के लखनऊ और सम्राट अशोक क्लब के 26वें संगीति के अवसर पर और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के शताब्दी जन्मदिवस पर ये जो सम्राट अशोक क्लब के नेतृत्व में गैलरी लगाई गई है, उनका जीवन वृत्तांत पूरी गैलरी के माध्यम से सम्राट अशोक क्लब बताने का प्रयास किया गया है। और हमारे साथ में सम्राट अशोक क्लब के शुरुआती दौर से संस्थापक जी के साथ कार्य करने वाले बड़े भाई रामेश्वर कुशवाहा जी और धनंजय प्रियदर्शी जी, यहाँ के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश जिला महासचिव के साथ ये गैलरी के बारे में कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ संक्षिप्त में जगदेव बाबू के जीवन के बारे में। आज ही का वो दिन 2 फरवरी 1922 में एक सामान्य परिवार में बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म होता है। इस गैलरी के माध्यम से हम लोगों ने ये दर्शाने का काम किया है कि ये जगदेव बाबू की माता जी राजकली कुशवाहा अपने बेटे को गोद में लेकर के और बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक एक खुशी मना रही हैं। उसके बगल में चित्र के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो सोहर गा करके खुशियाँ मना रही हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। ये अपने माँ के गोद में जगदेव प्रसाद जी बाल्यावस्था में खेल रहे हैं। इस चित्र से देखने से ही लगता है कि वास्तव में इनके जीवन का जो आने वाला कल है वो निश्चित तौर से एक बहुत ही भारत के लिए सुखमय और समृद्धि के लिए होगा। हम आगे देखते हैं। जब जगदेव बाबू बड़े होते हैं तो बिहार में एक प्रथा चलती थी, पंचकठिया प्रथा विरोध। उन्होंने विरोध किया। पंचकठिया का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो जमींदारी प्रथा थी, उस जमींदारी प्रथा में कोई भी किसान खेती करता था और उस खेती में 5 कट्ठा ज़मीन जो है उन जमींदारों के हाथियों को खाने के लिए या उनके हिसाब से वो ज़मीन जो है उनको अधिकृत कर दी जाती है। तो किसान जितना भी अपना उपज करता था वो 5 कट्ठा ज़मीन जो है सामंतवादियों को या ये कहें कि वहाँ की जमींदारी प्रथा को मुफ्त में दे दिया जाता था। ये देख रहे हैं उनकी हाथियाँ जो है उस खेतों में जाती थी और उस खेत को चर जाती थी। यदि अगर कोई किसान ऐसा नहीं कर पाता था तो ऐसे में वहाँ के सामंतवादी जो है पूरी की पूरी खेत को चरा डालते थे। जब यह बात जगदेव प्रसाद जी को पता चला, उनको लगा कि वास्तव में यह किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस पंचकठिया प्रथा का उन्होंने विरोध किया। और विरोध में यहाँ देख सकते हैं कि इतनी हाथियाँ जो है बनाई गई हैं, किसानों के खेतों को रौंद दे रही हैं। उसका विरोध जगदेव प्रसाद जी ने किया और इस प्रथा को उन्होंने पूर्ण रूप से बंद कराया और उनकी विजय हुई। और वहाँ एक प्रकार से कहा जाए किसानों के हित की रक्षा करने का काम जगदेव प्रसाद जी ने शुरू किया। इसके बाद उन्होंने देखा कि जब तक हमारे समाज में जो मूल रूप से बैकवर्ड समाज है, पिछड़ी समाज है, उनको शिक्षा का अभाव था, तो उस समय में जगदेव प्रसाद जी ने एक विद्यालय की स्थापना किए और बच्चे और बच्चियों को, जैसा कि इतिहास के माध्यम से सब लोग जानते हैं कि पढ़ने का अधिकार सावित्रीबाई फुले ने दिया, उन्हीं के संघर्षों को बिहार की धरती पर जगदेव बाबू ने जो है आगे बढ़ाया और उन्होंने विद्यालय की स्थापना करने के बाद और ये बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसके बाद इस चित्र के माध्यम से एक बहुत ही जो प्रथा थी वो एक समाज के लिए बहुत बड़ी कुरीति कह लिया जाए, दुखद कह लिया जाए, ये डोला प्रथा था। उस समय आज के युग में ये कहना बड़ा असंभव की बात है, लोग समझ नहीं पाएंगे कि डोला प्रथा का विरोध जगदेव बाबू ने किया। तो डोला प्रथा ये होती थी कि जो भी कहीं किसी की भी बहू बेटी अगर शादी के बाद अपने घर आती थी तो कहीं न कहीं उन सामंतियों के घर पहले जाना पड़ता था उनकी डोला को, और उस डोला का विरोध
जगदेव बाबू ने किया और इस डोला प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी डोले को उतारा गया है, इसके बावजूद यहाँ विद्रोह का सीन दिया गया और जगदेव बाबू ने जो है इसका जो विद्रोह करते हैं और उस प्रथा का भी अंत होता है। हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे जैसे इनकी राजनीतिक परिदृश्य में इनका वर्चस्व बढ़ता गया, इतने लोग इन सारी प्रथाओं के विरोध के बाद जगदेव बाबू के समर्थक हो गए। उनको लगा कि एक ऐसा शख्स है जो इस समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और इतनी बड़ी जन सैलाब को पहली बार उन्होंने जो है संबोधित किया और इस भीड़ को देख करके लगने लगा कि वास्तव में अब इस देश की, इस भारत की कहीं न कहीं तरक्की होने वाली है, उसका विकास होने वाला है। इसी परिदृश्य को देख करके जब रूस में कम्युनिस्ट की क्रांति थी, उसका वहाँ का एक महान विद्वान पालगार्ड जो है जगदेव बाबू की बातों को जब रूस तक फैलती है तो पालगार्ड को ऐसा लगा कि भारत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है। क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं थे और इन्होंने जो है पालगार्ड वहाँ का बहुत ही, जैसे आप लोग इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग हम लोगों के बीच में आए हैं, रूस से पालगार्ड जो है भारत आते हैं और जगदेव बाबू से इंटरव्यू लेते हैं और जगदेव बाबू ने जो कम्युनिस्टों की बात है, कम्युनिस्ट का परिभाषा उन्होंने समझाया कि कम्युनिस्ट का संघर्ष क्या होता है, तो भारत के कम्युनिस्टवादी में और रूस के कम्युनिस्टवादी में उन्होंने डिफिनीसन किया और पालगार्ड को मानना पड़ा वास्तव में कि जो जगदेव बाबू की लड़ाई है वो सच्चा कम्युनिस्ट की लड़ाई है। इसके बाद ये जगदेव बाबू जो है विधानसभा पहुंचते हैं, वो 1967 में कुर्था से चुनाव लड़ते हैं और जब विधायक बन जाते हैं तो ये विधानसभा में पहला उनका चित्र देखने को मिलता है कि विधानसभा में जगदेव बाबू जो है अपनी बात को रख रहे हैं। वहाँ पर भी वो शोषित वंचित समाज के न्याय की बात करते थे और उस विधानसभा में ये भी एक चित्र दिया जा रहा है कि ये विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं और आज ज़रूरत है जिस निर्भीकता के साथ जगदेव बाबू ने विधानसभा में सारे समाजों की बातों को उन्होंने उठाया, ऐसे आज ज़रूरत है कि विधानसभा में पहुंचने वाले लोग इस भारत की तरक्की, भारत के किसान, भारत के मजदूर की बात करें, हक हकूक़ की बात करें। ये जगदेव बाबू की देन है और ये आगे भी हम देखते हैं एक सीन और हम लोगों ने दिया। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये नारा लिखा गया है, सर्वहारा मेहनत कशों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जितने भी नारे आप देख रहे हैं, ये सब के सब नारे जगदेव बाबू ने अपने काल में दिए थे और उसी नारा के तहत कहीं न कहीं आज तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने का काम कर रही हैं। यहाँ देखते हैं जगदेव बाबू विधानसभा में अपनी भाषण देने के बाद सबसे बड़ी एक दुखद घटना घटती है कि 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू कुर्था के मैदान में एक बहुत विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। मैं आपके कैमरे से चाहूँगा कि इस सीन को दिखाएं और ये भारत की राजनीति का एक बहुत ही बड़ा दुखद घटना होती है जो पूरे इतिहास को पलट देती है। ये 5 सितंबर 1974 को कुर्था के मैदान में इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने बहुत पहले से ही जगदेव बाबू के पीछे लगे हुए थे कि इनको किसी तरह से राजनीतिक जो रूप से इनकी हत्या की जाए, लेकिन उसमें जब सफल नहीं होते हैं तो यहाँ देख रहे हैं सामने पिस्तौल दिख रही है और ये जगदेव बाबू को खुले मंच पर उस समय की शासन व्यवस्था के अनुसार, जैसा इतिहासकारों ने लिखा है कि डीएसपी खुले मंच पर जगदेव बाबू को गोली मार देते हैं और एक ऐसे सूरज का अंत होता है जो भारत के एक इतिहास लिखने का काम कर रहे थे। इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं इसी भीड़ का एक सीधा सा जागता उदाहरण है। ये जो सिंबल दिया जा रहा है, ये जगदेव बाबू को गोली निकलती है और उसी समय नारा दिया जाता है। लोग कहते हैं कि सैनिक नेता कभी भी जो है गोली खा करके, टैबलेट खा करके नहीं बल्कि गोली खा करके मरते हैं और उन्होंने अपने संपूर्ण समाज को संघर्ष के बलिदान को याद करते हुए इतनी जनसभा थी जो मातम में बदल गई। इसके बावजूद भी अभी जगदेव प्रसाद की जो इतिहासकारों ने बताया कि जगदेव बाबू की अभी सांसें चल रही थी, इसके बावजूद भी प्रशासन के लोग ये देख रहे हैं जगदेव बाबू को पुलिस के लोगों ने घसीटते हुए वहाँ से कुर्था के मैदान से और कुर्था के
पुलिस स्टेशन तक ले आते हैं। जो अगर कहा जाए इस पूरे भारत में अगर कहीं मानवता सबसे पहले अगर शर्मसार हुई है तो जगदेव बाबू के साथ हुई। जो प्रशासन को देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ऐसे में जगदेव बाबू को वहाँ के प्रशासन ने, जबकि उनको घसीटते हुए गाड़ी में बांध करके और थाने ले आती है, उनकी निर्मम रूप से जो हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया, उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, आज हम लोग सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से इस तरह के जघन्य अपराध की घोर निंदा करते हैं। इस तरह के भारत में जहां संविधान निर्मित भारत का बात हम लोग करते हैं, वहां एक ऐसे शख्स को इस तरह से, यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये जगदेव बाबू के चित्र है। ये प्रशासन के लोग कैसे बेरहमी से उनको घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तत्कालिक रूप से जब प्रशासन को यह पता चल गया कि निश्चित तौर से अब क्राइम हो सकता है, जनता भड़क सकती है, नेता के साथ खड़ी हो सकती है, तो आधी रात में जगदेव बाबू की जो लाश थी उसको सपुर्द किया जाता है। और यहाँ आपको चित्र के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जगदेव बन गया, हर व्यक्ति जगदेव बन करके और उनकी शहादत को याद करता है। और 5 सितंबर 1974 को कुर्था के मैदान में एक भारत का उगता हुआ सूरज को कुछ आतिताइयों ने अंत कर दिया। लेकिन निश्चित तौर से जगदेव बाबू आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जो जगदेव बाबू का नारा था, जो जगदेव बाबू का सपना था, उन सपनों को पूरा करने के लिए सभी समाजों से हम लोग अपील करते हैं कि उस सपने को पूरा करने के लिए इनकी बलिदान को, इनकी शहादत को याद करें। आज उनका 100वां यानी शतक पूरा होता है, 100 वर्ष पूरा हो गया जगदेव बाबू के जन्मदिन पर। और हमारे बीच में इस लटिया महोत्सव जो है उन्हीं को सपोर्ट किया जाता है। हमारे बीच में जितने भी साथी आए हैं, मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। और मीडिया के माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि सम्राट अशोक क्लब जो संविधान के अनुरूप इस भारत का निर्माण करना चाहता है, इसकी नींव आज से लगभग 70 साल पहले जगदेव बाबू ने रख दिया था। और उसी के परिदृश्य में आज भारत के तमाम नौजवान कहीं न कहीं इस तरह का सोच लेकर के हर व्यक्ति को अब जगदेव बनना पड़ेगा। डोला प्रथा, किसान के साथ अन्याय, बेरोजगारों के साथ अन्याय को लड़ना पड़ेगा। इन्हीं चंद साथ के बातों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। सर जी वहाँ चला जाए और वहाँ का सर जैसा कि आपने अभी बताया कि पंचकठिया प्रथा आज जो किसानों की भूमि को छुट्टा साड़ या जानवर चर रहे हैं, उसको आप किस दृष्टि से देखना चाहते हैं? हाँ, आप इसको जो है, यही मैं कहना चाह रहा था कि जो चीज़ें जगदेव बाबू ने आज पहले उस प्रथा का विरोध किया, उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी कि जो 5 कठिया 5 कट्ठा ज़मीन किसान का जो है वो सामंतवादियों को दे दिया जाता था। लेकिन आज तो मतलब कह लिया जाए कि पर्दे के अंदर से वो सामंतवाद जिंदा है। और कहीं न कहीं उन किसानों का जो किसी तरह से जो पशु को छोड़ करके किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, यह निश्चित तौर से किसान के साथ दुर्भाग्य की बात है। आज किसानों को उस पंचकठिया प्रथा का याद आना चाहिए कि जिस तरह से जगदेव बाबू ने विरोध करके उस पंचकठिया प्रथा का अंत किया था, उसी तरह से आज किसानों को भी इसका संघर्ष करके ऐसी प्रथा का अंत करना चाहिए, ताकि जो किसान की कमाई है, जो पूंजी है, वो आम जनमानस के लिए, उसकी जीविका के लिए, उसके बेटे की शिक्षा के लिए है, वो कम से कम पूर्ण रूप से विकसित कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, एक मिनट। हाँ सर। सर ये जो लटिया महोत्सव है, ये कब से कितने दिन हो गए हैं मनाते हुए इसको, और आप कब से आ रहे हैं और इसमें क्या कितना सहयोग कर पाते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम रामेश्वर कुशवाहा है और मुझे याद है आज के दिन में सजी वहाँ पर आप क्लब के संस्थापक माननीय सुभाष मौर्य जी को मैं याद करना चाहूँगा कि पहली बार जो पहली संगीति हम लोगों ने मनाई थी, वो सुभाष जी जो हम लोगों के बीच नहीं है, संस्थापक जी, उनके गांव में देवरिया से हम लोगों ने शुरू किया था। एक 26वां संगीति है और इस तरह से लोगों का स्नेह प्यार मिलता गया, काफ़ी लोग जुड़ते गए और
ज़िले से लेकर के तमाम आज तो खुशी इस बात की हो रही है कि भारत के कोने कोने से लोग जो आज क्लब को लोग जान रहे हैं। और चूँकि कोरोना की वजह से अगर ये नहीं रहता तो आज निश्चित रूप से यहाँ से एक मैसेज जाने का काम करता था। यहाँ क्षेत्र में इतने लोग मेला के, अब तो लोग इसको मेला के रूप में मानने लगे थे। और अभी मैं देख रहा था, मैं आ रहा था तो मुझे वो दिन याद आ रहा था कि काफ़ी तहसील मुख्यालय से लेके काफ़ी ठेले खींचे वाले काफ़ी इधर सब लोगों का रुख इधर, वो लोग यही समझ रहे हैं कि आज भी उसी तरह का जो पहले यहाँ की लाखों की भीड़ होती थी उसी तरह से आज भी भीड़ होगी, लोग आएंगे और बौद्ध अनुयायी आएंगे। और मैं ऐसे अवसर पे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार है, एक तरफ तो भगवान गौतम बुद्ध को कहीं न कहीं वोट के लिए याद तो जरूर करती है, लेकिन अभी यहाँ पे एक बब्बनपुर मौजा है, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा उसको गलत तरीके से हटा दी गई और अभी भी वह मूर्ति थाने में है, रखी गई है। हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किया है, पूरे सारे लोगों ने, उसमें क्लब से लेकर के समाज के जितने भी समाज के हैं, अन्य वर्ग के लोग भी जो भी बौद्ध अनुयायी हैं, मानने वाले लोग हैं, सारे लोग लग बच करके उसको प्रयास किया है, लेकिन अभी भी वह मूर्ति थाने में है। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अभी भी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो जमनिया कोतवाली में रखी गई है, वह जितना जल्द हो सके वह मूर्ति अगर हम लोगों को उपलब्ध करा दी जाती है तो समान वो उस मूर्ति को हम लोग पुनः उसी स्थान पर स्थापित कराने का हम लोग काम करेंगे। और आज के दिन मैं पुनः 26वीं संगीति के अवसर पे मैं सभी लोगों को, जितने भी लोग आए हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, उन सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक प्रश्न और था। बाबू जगदेव प्रसाद जी के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है और शताब्दी वर्ष भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबू जी का कोई एक नारा, बहुत लेट हो रहा है, ठीक है, जनमानस को आप देना चाहेंगे? जी, जो उनका सबसे जो पहला नारा था, जो आज भी, और मैं समझता हूँ कि हम रहें या ना रहें, आज बाबूजी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका नारा जो मुख्य जो नारा था कि पहली पीढ़ी के लोग संघर्ष करेंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग शासन सत्ता पर कब्जा करेंगे। तो इस कड़ी में आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि नौजवानों को जोश खरोश कभी नहीं खोना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। लाख विषम परिस्थिति हो, हमें अपने सीख लेते हुए हमें सच्चाई के लिए, न्याय के लिए हम लोगों को संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे लाख चाहे जो भी कुछ कहें, लेकिन जो सही है उसके लिए और सोशल मीडिया की टीम से रोक कर रहा